नमस्कार, मैं पवन कुमार, व्याख्याता संस्कृत साहित्य, राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय चांदपुर अलवर। इस वीडियो में हम देखेंगे शाश्वती द्वितीय भाग है पाठ्यपुस्तक के द्वितीय पाठ रघु कवच संवादः के संपूर्ण प्रश्नोत्तरों को। आइए देखते हैं। प्रश्न संख्या 1, संस्कृत भाषाया उत्तरम लिखत। संस्कृत भाषा में उत्तर लिखिए। पहला प्रश्न पूछा गया है, कौत्सः कस्य शिष्यः आसीत्। कौत्स किसका शिष्य था। आप जानते होंगे उत्तर होगा कौत्सः वरतंतो शिष्य आसीत्। कौत्स महर्षि वरतंतो के शिष्य थे। दूसरा प्रश्न है, रघु कम अध्वरम अनुतिष्ठति स्म। रघु ने किस यज्ञ को संपन्न किया था। उत्तर होगा रघु विश्वजितम अध्वरम अनुतिष्ठति स्म। रघु ने विश्वजित यज्ञ को संपन्न किया था। प्रश्न गए तीसरा, कौत्सः किमर्थम रघुम प्राप्त। कौत्स किस लिए रघु के पास गए थे, या कौत्स किस लिए रघु के पास पहुँचे। उत्तर होगा कौत्सः गुरु दक्षिणार्थम रघुम प्राप्त। कौत्स गुरु दक्षिणा के लिए रघु के पास पहुँचे। प्रश्न 4, मंत्रकृताम अग्रणी कह आसीत्। मंत्रदृष्टाओं में अग्रणी कौन थे। उत्तर होगा मंत्रकृताम अग्रणी महर्षि वरतंतु आसीत्। प्रश्न 5, तीर्थ प्रतिपादित अरधि नरेंद्र कथम इव आभाति स्म। सतपात्रों को अपना संपूर्ण समृद्धि दान में देने वाला राजा किस प्रकार सुशोभित हो रहा था। इसका उत्तर होगा तीर्थ प्रतिपादित अर्धि नरेंद्र है आरण्यकोपात फल प्रसूति स्तंभेन निवार इव आभाति स्म। सतपात्रों को अपने संपूर्ण समृद्धि दान में देने वाले राजा वनवासी मुनियों द्वारा फल ग्रहण कर लेने के पश्चात ठूठ के रूप में अवशिष्ट निवार नामक धान्य के समान सुशोभित हो रहे थे। अगला प्रश्न पूछा गया है, जात को अपि कम न याचते। जातक भी किससे याचना नहीं करता। उत्तर होगा आप जानते होंगे शरद घनम न याचते। चात को अपि निर्गलित अम्बुगर्भम शरद घनम न याचते, यानी कि शरद ऋतु के बादलों से चातक भी याचना नहीं करता। अगला प्रश्न है, कौत्सस्य गुरु गुरु दक्षिणात्वेन कियत धनम देयम इति आदिदेश। कौत्स के गुरु ने गुरु दक्षिणा के रूप में कितना धन देने का आदेश दिया था। आप जानते होंगे 14 कोटि धनम देयम इति आदिदेश। अगला प्रश्न है, रघु कस्मात् परिवादात भीतः आसीत्। उत्तर होगा याचकः रघु सकाशात् कामम अनावाप्य वदान्य अंतरम गतः इति परिवादात भीतः आसीत्। रघु किस निंदा से डरते थे। तो इसका उत्तर है रघु गुरु को दक्षिणा देने के लिए धन की प्रार्थना करने वाला याचक रघु के पास से अपनी मनोकामना पूर्ण न होने पर किसी दूसरे दानी के पास चला गया। इस निंदा से वो बहुत डरते थे। अगला प्रश्न है, कस्मात् अर्थम निष्कृष्टुम रघु चकमे। रघु ने किससे धन लाने के लिए इच्छा की। उत्तर होगा कुबेरात। रघु ने कुबेर से धन लाने की इच्छा की थी। हिरण्मयीम वृष्टिम के सशंसुः। सोने की वृष्टि के विषय में किसने कहा। उत्तर होगा कोषगृहे नियुक्तः। हिरण्मयीम वृष्टिम कोषगृहे नियुक्तः सशंसुः। स्वर्णमयी वर्षा के बारे में खजाने में नियुक्त रक्षकों ने कहा। कौ अभिनंद सत्वौ अभूताम। कौन दो प्रशंसनीय व्यवहार वाले हुए, अर्थात वे दो कौन थे जो अभिनंदन के योग्य हो गए। उत्तर होगा रघु कौत्सस्य च अभिनंद सत्वौ अभूताम। रघु और कौत्स दोनों ही अभिनंदन के योग्य हो गए थे। ये पहला प्रश्न हमारा पूरा हुआ। प्रश्न संख्या देखते हैं 2, कोष्ठकात् समुचितम पदम आदाय रिक्त स्थानानि पूर्यत। कोष्ठक में समुचित पदों को लिख करके रिक्त स्थानों की पूर्ति करो।
पहला है यशसा और रिक्त स्थान में आएगा प्रकाश है अतिथि प्रत्युजगाम। दूसरा है मान धन अग्रयायी विषामपति ही तपोधनम उवाच। तो रिक्त स्थान में आएगा विषामपति ही। कुशाग्र बुद्धे है ते गुरु कुशली। तो रिक्त स्थान में ते गुरु आ जाएगा। हे राजन सर्वत्र वार्तम अवेही। रिक्त स्थान में वार्तम आएगा। स्तंभेन अवशिष्ट है निवारः इव आभासी। रिक्त स्थान में निवारः होगा। हे विद्वान तोया गुरुवेकियत प्रदेयम। यहाँ रिक्त स्थान में आएगा तोया, यानी कि हे विद्वान तुम्हारे द्वारा गुरु को कितना देना है। और अंतिम है अर्थकार्यम अचिंतित्वा गुरुणाम अहम उक्तः। मेरी धन की कमी को बिना देखे बिना सोचे ही गुरु ने मुझसे कहा। तो यहाँ रिक्त स्थान में आएगा अर्थकार्यम। ठीक है, ये प्रश्न 2 हुआ जिनके रिक्त स्थान हमने पूरे किए। अब देखते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 3। प्रश्न संख्या 3 में पूछा गया है अधोलिखितानां सप्रसंगम हिंदी भाषया व्याख्या कार्यः। नीचे लिखी हुई वाक्यों की सप्रसंग हिंदी भाषा में व्याख्या करिए। हमें इनकी व्याख्या बतानी है। तो व्याख्या में अपने को प्रसंग और संदर्भ तो पहले लिखना ही है। मैं आपको एक प्रसंग और संदर्भ बता देता हूँ, उसके आधार पर आप इन सभी को कर सकते हैं। जैसे पहला है क्या, इसमें पूछा गया है कोटिश चतस्रो 10 चा आहर। इसका हिंदी तो आप जानते हैं कि 14 करोड़ लेके आओ। प्रस्तुत श्लोकांश हमारी पाठ्यपुस्तक शाश्वती द्वितीय भाग के द्वितीय पाठ रघुकौत्स संवाद से उद्धृत किया गया है। इस श्लोकांश में वर्तंतु शिष्य कौत्स द्वारा अपने गुरु से बार बार गुरु दक्षिणा के लिए आग्रह करने पर गुरु द्वारा मांगी गई गुरु दक्षिणा की राशि के बारे में उल्लेख किया गया है। कौत्स कह रहे हैं कि गुरु ने मुझे 14 विद्याएं पढ़ाई और बार बार जब मैंने उनको गुरु दक्षिणा के लिए आग्रह किया तो क्रोधित होकर के उन्होंने मुझे कहा कि मैंने तुम्हें 14 विद्याएं पढ़ाई हैं, अतः उन विद्याओं की संख्या के अनुसार तुम 14 करोड़ स्वर्ण मुद्राएं मुझे गुरु दक्षिणा के रूप में लाकर दो। इसी प्रकार से आपको सभी का प्रसंग लिखना है। इनकी व्याख्या मैं आपको बता ही रहा हूँ। खैमे है माँ भूत परिवादन नव अवतार है। जब कौत्स ने राजा रघु से कहा कि मैंने देखा है कि आपने अपना सर्वस्व विश्वजित यज्ञ में दान कर दिया है, तो इसमें आपका कोई दोष नहीं है, आपके पास धन नहीं है, अतः मैं किसी दूसरे दानदाता के पास जाकर के गुरु दक्षिणा के लिए धन की व्यवस्था कर लूँगा, आप इसमें चिंता न करें। तब महाराजा रघु ब्रह्मचारी कौत्स से निवेदन करते हैं कि हे ब्रह्मचारी, हे विद्वान, आप मेरी यज्ञशाला में 2-3 दिन तक रुकिए, मैं आपके लिए धन की व्यवस्था करता हूँ, क्योंकि आप मेरी निंदा के पहले अवतार न बने, यानी कि आपकी वजह से मेरे कुल की और मेरी निंदा न हो, लोग ये न कहें कि रघु के पास कोई याचक आया था और उसकी याचना पूरी न होने के कारण से वह किसी दूसरे दानदाता के पास चला गया। ऐसी निंदा के पात्र मुझे आप न बनाइए और आप मेरे यज्ञशाला में 2-3 दिन तक चतुर्थ अग्नि के रूप में रुकिए। इसी प्रकार से तीसरे में पूछा गया है द्वित्रीणी अहनानी अरहसी सोढ़म अरहन। इसका अर्थ होता है कि आप 2-3 दिन तक मेरी यज्ञशाला में रहने योग्य हैं। जब गुरु दक्षिणा के धन की व्यवस्था की बात राजा रघु ने कही, गुरु दक्षिणा के बारे में जब कौत्स ने अपनी बात, अपना वृत्तांत महाराजा रघु को बताया, तो महाराजा रघु ने कौत्स को बताया
कौत्स को आश्वासन दिया और ये प्रतिज्ञा की कि आप 2-3 दिन तक मेरी यज्ञशाला में ठहर सकते हैं, मैं निश्चित रूप से आपके लिए धन की व्यवस्था करता हूँ। इसी प्रकार से चौथे में कहा गया है निष्कृष्टुम अर्थम चकमे कुबेरात। रघु के सामने 14 करोड़ स्वर्ण मुद्राएं लाने का यक्ष प्रश्न था। उन्होंने इस पृथ्वी को सारहीन समझ करके कौत्स के लिए गुरु दक्षिणा की व्यवस्था के लिए कुबेर पर आक्रमण करने का विचार किया। उसी बात को इसमें कहा गया है कि रघु ने कौत्स को देने योग्य 14 करोड़ स्वर्ण मुद्राओं हेतु पृथ्वी को सारहीन समझ करके कुबेर से धन लाने की कामना की। तदर्थ इस वजह से कुबेर पर आक्रमण करने की योजना बनाई। इसका अर्थ या इसका भाव यही है। और अंतिम श्लोकांश है दिदेश कौत्साय समस्तम मेव। जब कुबेर ने राजा रघु के भय से रात्रि में ही कौशागार में स्वर्ण वृष्टि कर दी थी और उस स्वर्ण वृष्टि की सूचना कौशागार में नियुक्त रक्षकों ने राजा रघु को प्रातःकाल दी, तो राजा रघु ने बिना विचारे ही संपूर्ण धनराशि को कौत्स को देने का आदेश दिया। उन्होंने कहा कि संपूर्ण धनराशि को कौत्स को दे दी जाए। इस प्रकार से राजा की उदारता का यहाँ पे बहुत सुंदर वर्णन किया गया है। तो आप इस प्रकार से इनकी व्याख्या आसानी से कर देंगे। देखते हैं प्रश्न संख्या 4। अधोलिखितेषु रिक्त स्थानेषु विशेष्य विशेषण पदानि पाठ्यांशात् चित्वा लिखत। नीचे लिखे हुए रिक्त स्थानों में विशेष्य और विशेषण पदों को पाठ्यांश से चुन करके लिखिए। अध्वर्य दिया गया है। अध्वर्य मानी यज्ञ में। कैसा यज्ञ? विश्वजित। तो इस रिक्त स्थान में आएगा विश्वजिती अध्वर्य। दूसरा है कौशजातम। धन या खजाना कैसा हो गया था रघु का? तो इसका उत्तर होगा निःशेष विश्राणित। तीसरा है अनुमित वयस्य, जिसके व्यय का अनुमान लगाया जा सकता है। तो कैसा? इति अर्घ्य पात्र। स्वागत के पात्रों को देखकर ही जिसके व्यय का अनुमान लगाया जा सकता है। तो इसमें रिक्त स्थान में आएगा इति अर्घ्य पात्र। फल प्रसूति में इसका विशेषण पद आएगा आरण्यकोपात। और विवर्जिताय किसको छोड़ दिया? समयावेश, अहंकार को। तो विवर्जिताय का विशेषण पद होगा समयावेश। ठीक है, ये हुआ चौथा प्रश्न। अब हम देखते हैं प्रश्न संख्या 5 को। विग्रह पूर्वकम समास नाम निर्दिशत। विग्रह पूर्वक समास का नाम निर्देशित करें, यानी कि विग्रह करके समास का नाम भी बताएं। पहला पद है उपात विद्या। इसका विग्रह होगा उपातः विद्या येन स। विद्याएं जिसने प्राप्त की या जिसके द्वारा विद्याएं प्राप्त की गई वह बहुब्रीहि समास होगा। तपोधन है। तप है एव धनम यस्य स। तप ही है जिसका धन वह, इसमें भी बहुब्रीहि समास होगा। तीसरा है वरतंतु शिष्य है। षष्ठी तत्पुरुष होगा वरतंतो हो, शिष्य है वरतंतु का शिष्य, षष्ठी तत्पुरुष। महर्षि का समास विग्रह होगा महान च असौ ऋषि, कर्मधारीय समास। विहित अध्वराय। विहित अध्वर है येन स तस्मै, जिसके द्वारा यज्ञ किया गया ऐसा बहुब्रीहि समास होगा। जगत एक नाथ है। जगताम एक नाथ है, जगत के एकमात्र स्वामी, षष्ठी तत्पुरुष। निरपति ही, नराणाम पति ही, षष्ठी तत्पुरुष। अनवाप्य न अवाप्य इति, नए तत्पुरुष समास होगा इसमें। इस प्रकार से यह हमारा समास का प्रश्न पूरा हुआ। देखते हैं प्रश्न संख्या 6। अधोलिखितानां पदानां समुचितम योजनम कुरुत। नीचे लिखे हुए पदों का समुचित मिलान करें। हमारे पास जो पद दिए गए हैं उनके साथ हमें सही पद को लिखना है। ते के साथ सही मिलान पद होगा स्वस्ति अस्तु, तुम्हारा कल्याण हो। दूसरा है चतस्रदशः च। इसका मिलान पद के लिए सही पद होगा चतुर्दशः। इसी प्रकार से तीसरा है असंक्लितोपचाराम। इसका सही पद होगा भक्तिम।
चौथा है चैतन्यम, इसका सही मिलान पद होगा प्रबोधः प्रकाशो वा। और कौत्सः, कौत्सः क्या थे? तो कौत्सः के साथ होगा गुरु दक्षिणार्थी। और द्वित्राणी अहन्नानी। इस प्रकार से यह मिलान पद के प्रश्न हुए। मिलान पद के बाद हम देखेंगे अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 7, प्रकृति प्रत्यय विभागय क्रियताम। प्रकृति का अर्थ होता है धातु, धातु और प्रत्यय को अलग करिए। पहला है अर्थी, अर्थी में शब्द है अर्थ और प्रत्यय है इनि। इसी प्रकार से दूसरा पद है मृण्मयम, मृण्मय में मूल पद है मृद और प्रत्यय है मयट। सासितु में सास मूल पद है, त्रिच प्रत्यय है। अवशिष्ट है, इसमें अव उपसर्ग, शिष धातु और कतः प्रत्यय। इस प्रकार से अवशिष्ट पद बना है। उक्त्वा में वच धातु है, कत्वा प्रत्यय है। प्रस्तुतम में प्र उपसर्ग, स्तु धातु और कतः प्रत्यय। इस तरह से पद बना प्रस्तुतम। उक्त में वच धातु और कतः प्रत्यय। अवाप्य में अव उपसर्ग, आप धातु और ल्यप प्रत्यय। इस प्रकार से पद बना अवाप्य। लब्धम में लब्ध धातु और कतः प्रत्यय, लब्धम बना नपुंसक लिंग में। अवेक्ष में अव उपसर्ग है, इक्ष धातु है और ल्यप प्रत्यय है। इस प्रकार से पद बना अवेक्ष। देखते हैं प्रश्न संख्या 8। पूछा गया है विभक्ति लिंग वचन आदि निर्देश पूर्वकम पद परिचयम कुरुत। नीचे लिखे हुए पदों में विभक्ति लिंग वचन आदि को बताते हुए पद का परिचय बताएं या पद परिचय करें। पहला पद है जनस्य, विभक्ति है षष्ठी, वचन है एक वचन और लिंग है पुल्लिंग। इसी प्रकार से दो पद में प्रथमा और द्वितीय विभक्ति है, द्विवचन है, पुल्लिंग है। तव में तत्मूल शब्द है, विभक्ति प्रथमा और द्वितीय दोनों हैं, द्विवचन है और पुल्लिंग है। सुमेरो में सुमेरु मूल पद है, षष्ठी विभक्ति है, पुल्लिंग एक वचन है। प्रातः वैसे अव्यय पद है, प्रथमा पुल्लिंग एक वचन। सकाशात पंचम विभक्ति, नपुंसक लिंग एक वचन। में मूल शब्द अस्मद है, ये संक्षिप्त रूप है, द्वितीय चतुर्थी और षष्ठी विभक्ति है, एक वचन। भूय अव्यय पद है, एक वचन है। वित्तस्य में वित्त मूल शब्द है, षष्ठी विभक्ति है, नपुंसक लिंग और एक वचन है। गुरुनाम में गुरु मूल पद है, तृतीय विभक्ति, पुल्लिंग और एक वचन है। इस प्रकार से ये हमारा 8वां प्रश्न पूरा हुआ। प्रश्न संख्या 9 देखिए। 9वें प्रश्न में पूछा गया है अधोलिखितानाम क्रियापदानाम अन्येषु पुरुषवचनेषु रूपाणि लिखत। यानी कि नीचे लिखे हुए जितने भी पद हैं वो प्रथम पुरुष में हैं, प्रथम पुरुष एक वचन के ये रूप हैं। इनके अतिरिक्त जो इनके रूप बच गए वो हमें लिखने हैं। तो ये रूप आप व्याकरण की पुस्तक की सहायता से कर सकते हैं। मैं आपको बताता हूँ कि जैसे अग्रहित है, अग्रहित में ग्रह धातु है और लुंग लकार है। इसके रूप तो इस प्रकार से चलेंगे, अग्रहित, अग्रहिष्टाम, अग्रहिषुः, अग्रही, अग्रहिष्टम, अग्रहिष्ट, अग्रहिषम, अग्रहिष्व और अग्रहिष्म। इस प्रकार से लुंग लकार में ये रूप चलेंगे। दूसरा पद है दिदेश, इसमें दिश धातु है, लिट लकार है, रूप चलते हैं दिदेश, दिदिशतुः, दिदिशुः, दिदिशित, दिदिशथुः, दिदिश, दिदिश, दिदिशिव, दिदिशिम। अभूत तीसरा पद है जिसमें भू धातु है और लुंग लकार है। अभूत, अभूताम, अभुवन, अभू, अभूतम, अभूत, अभुवम, अभूव, अभूम। चौथा पद है जगाद जिसमें गद धातु है और लिट लकार है। रूप इस तरह से चलेंगे जगात, जगततुः, जगदुः, जगदिथ, जगदथुः, जगद, जगाद या जगद, जगदिव, जगदिम। और पांचवा है उत्सहते, उत्सह लट लकार है, उत्सहते आत्मनेपदी के रूप है ये। उत्सहते, उत्सहेते, उत्सहन्ते, उत्सहसे, उत्सहेथे, उत्सहध्वे, उत्सहे, उत्सावहे, उत्सामहे। और छठा या अगला पद है अर्धति जिसमें अर्ध धातु है, लट लकार है। रूप चलेंगे अर्धति, अर्धतः, अर्धन्ति, अर्धसी, अर्धथः, अर्धथ, अर्धामी, अर्धावह, अर्धामह।
इसी प्रकार से याच धातु लट लकार के रूप आत्मनेपदी में इस तरह से चलते हैं। याचते याचेते याचनते, याच से याचे थे याच द्वे, याचे याचा वहे याचा महे। और अवोचत में ब्रू धातु लुंग लकार रूप इस तरह से चलेंगे। अवोचत, अवोचताम, अवोचन, अवोचह, अवोचतम, अवोचत, अवोचम, अवोचाव, अवोचाम। इस प्रकार से ये प्रश्न आप व्याकरण के पुस्तक की सहायता से भी कर सकते हैं। प्रश्न संख्या 10, अधोलिखितानाम पदानाम विलोम पदानि लिखत। नीचे लिखे हुए पदों की विलोम पद लिखिए। जैसे निशेषम का विलोम पद होगा शेषम, असकृत का विलोम पद होगा सकृत, उदाराम का विलोम पद होगा कठोराम और अशुभम का विलोम पद होगा शुभम। समस्तम का विलोम पद होगा असमस्तम। ठीक। प्रश्न संख्या देखिए हम 11 है। अधोलिखितानाम पदानाम वाक्येषु प्रयोगम कुरुत। नीचे लिखे हुए पदों का वाक्यों में प्रयोग करें। यानी कि इन पदों को लेकर के हमें वाक्य बनाना है। जैसे पहला पद है निरपह, निरपह पद को लेकर के वाक्य बनेगा निरपह सिंहासनम अधितिष्ठति, राजा सिंहासन पर बैठता है। दूसरा पद है अर्थी, तो वाक्य बनेगा अर्थी निरपम धनम याचते, यानी कि याचक राजा से धन मांगता है। तीसरा पद है भासुरम, उत्तर होगा, यानी कि वाक्य बनेगा स्वर्णस्य भासुरम न विलुप्यतम, सोने की जो चमक है वो समाप्त नहीं हुई। अगला पद है वृष्टि, वृष्टि को लेकर के वाक्य बन जाएगा, बहुत ही आसान है। आकाशात वृष्टि जाता, आकाश से वर्षा हुई। अगला पद है वित्तम, जीवने वित्तम महत्वपूर्णम अस्ति, जीवन में धन महत्वपूर्ण है। और अगला पद है वदान्य, वदान्य का अर्थ होता है उदार, राम है वदान्य राजा आसीत, राम उदार राजा थे। और ध्वजराज पद को लेकर के वाक्य बनाएंगे तो वाक्य बनेगा रात्रौ द्विजराज है शोभते, रात में चंद्रमा सुशोभित होता है। और अगला पद है गर्व, कदापि गर्व है न करणीय, कभी भी घमंड नहीं करना चाहिए। घन को लेकर के वाक्य बनेगा घन है गर्जनम करोति, बादल गरजता है या गर्जना करता है। और अंतिम पद है वार्तम, और वार्तम को लेकर के वाक्य बना सकते हैं सर्वत्र वार्तम अवेहि, सभी जगह कुशल मंगल समझो। ठीक है, यह हमारा 11वां प्रश्न समाप्त हुआ। प्रश्न संख्या 12 में पूछा गया है अधोलिखिता नाम अन्वयम कुरुत, नीचे लिखे हुओं का अन्वय करें। तो पिछले वीडियो में हमने सभी श्लोकों का अन्वय सहित अध्ययन किया था, तो आप वहाँ से इनका अन्वय देखें और इन प्रश्नों को पूरा करें। देख लेते हैं प्रश्न संख्या 13 है। अधोलिखितेषु प्रयुक्तानाम अलंकाराणाम निर्देशम कुरुत, नीचे लिखे हुओं में अलंकार निर्देश करें, यानी कि नीचे लिखे जो श्लोक हैं उनमें अलंकार बताना है। पहला है यतस्त्वया ज्ञानम अशेषम आप्तम लोकेन चैतन्यम इव उष्ण रश्मि, जिनसे आपने समस्त ज्ञान उसी प्रकार प्राप्त किया है जिस प्रकार उष्ण रश्मि सूर्य से संसार चेतना प्राप्त करता है। यहाँ पर तुलना की गई है, उपमा उपमेय उपमा अलंकार है। इसी प्रकार से दूसरा श्लोक है शरीर मात्रेण नरेंद्र तिष्ठन आभासी तीर्थ प्रतिपादित अर्धि आरण्यकोपात फल प्रसूति स्तंभे निवार इव अवशिष्ट। हे राजन, सज्जनों को सत्पात्रों को अपनी सारी संपत्ति समृद्धि दान दे करके केवल शरीर से आप उसी प्रकार सुशोभित हो रहे हैं जिस प्रकार वनवासी मुनियों द्वारा ग्रहण कर लेने पर केवल डंठल बना हुआ निवार नामक धान्य सुशोभित होता है। तो यहाँ पर निवार से तुलना की गई है राजा रघु की, यहाँ भी उपमा अलंकार ही है। इसी प्रकार से तीसरा पूछा गया है तम भूपति भासुर हेम राशि लब्धम कुबेरात अभ्यास्यमानात दिदेश कोत्साय समस्तमेव पादम सुमेरु इव वज्र भिन्नम। इव का प्रयोग पृथ्वीपति रघु ने युद्ध के लिए चढ़ाई किए जाने वाले कुबेर से वृष्टि द्वारा बारिश के द्वारा प्राप्त वज्र से तोड़े गए सुमेरु पर्वत की तरह या सुमेरु पर्वत के टुकड़े की तरह
और स्वर्ण राशि को संपूर्ण कौत्स को प्रदान कर दी। तो यहाँ भी इव का प्रयोग हुआ है। सुमेरोर इव उपमा अलंकार है। तीनों ही पदों में, तीनों ही श्लोकों में उपमा अलंकार का प्रयोग हुआ है। आप अच्छे से कर दीजिएगा, अगर परीक्षा में आता है तो, पूछा जाता है तो। प्रश्न संख्या 14, अधोलिखितेषु छंदः निर्दिश्यताम। नीचे लिखे हुए में छंद बताइए। छंद के लिए हमें, क्योंकि वर्णिक छंद हैं तो हमें वर्णों को गिनना पड़ेगा, मात्राओं को लगाना पड़ेगा। तो छंद प्रकरण में आप उपजाति या इंद्र वज्रा और उपेंद्र वज्रा के जब लक्षणों को देखेंगे तो आप समझेंगे कि इन सभी श्लोकों में जो यहाँ पे प्रश्नों के रूप में पूछे गए हैं उनमें उपजाति छंद है। और उपजाति छंद में क्या होता है कि इंद्र वज्रा और उपेंद्र वज्रा दोनों का मिश्रण होता है। प्रत्येक चरण में 11-11 वर्ण होते हैं। इस प्रकार से यह उपजाति छंद के उदाहरण है। आप इसमें गण चिन्ह लगाकर देख सकते हैं। और छंद यदि समझ में नहीं आता है तो छंद वाले हमारे वीडियो को आप अवश्य देखें, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। यहाँ पे जो हमारे पास दिए गए हैं, तम अध्वरे विश्वजितिम श्लोक या गुरुअर्थिम श्रुत पारदर्शवा और सहत्वम प्रशस्ते महिते, तीनों श्लोकों में ही उपजाति छंद है। अंतिम प्रश्न, रघुकौत संवाद है। सरल संस्कृत भाषया स्वकीय वाक्य विशदयत। रघुकौत संवाद को सरल संस्कृत भाषा में अपने वाक्यों में विस्तार से लिखिए या अपने शब्दों में लिखिए। सरल तरीके से इसी कथा को अपने शब्दों में लिखना है। तो आप कोशिश करिए छोटे छोटे वाक्य बना करके लिखने की। आपके अभ्यास के लिए मैं इसको सरल भाषा में लिख करके आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। आपको समझ में आ जाएगा। ज़रूरी नहीं है कि जैसा मैंने आपको बताया आप वैसा ही लिखें। आप उससे और अधिक सरल अपने प्रकार से, जो आपको आसानी लगे उस प्रकार से लिख सकते हैं। अब की बार बोर्ड परीक्षा में आपसे 10 वाक्यों में एक छोटा लघु निबंध भी लिखवाया जाएगा। यानी कि छोटे छोटे वाक्य तो हमें बनाने आने ही चाहिए। बाकी वाक्य बनाने के लिए आपको कारक प्रकरण हम अच्छे से पढ़ाएंगे, तो आप वहाँ से आराम से सीख जाएंगे। चलो इस पर आपको बताते हैं। आइए देखते हैं रघुकौत संवाद को सरल वाक्यों में। रघुकौत संवाद है। कौत्स है महर्षि वरतंतो शिष्य है आसीत्। स विद्या अध्ययनम समाप्य सवगुर्वे गुरुदक्षिणां दातुम् इच्छति। गुरुः तस्य सेवाम् एव गुरुदक्षिणाया स्वीकरोति। किन्तु कौत्सः यदा पुनः पुनः गुरुदक्षिणार्थं प्रार्थना करोति तदा गुरुः रुष्टो भूत्वा 14 कोटि स्वर्णमुद्राम् आनेतुं कथयति। कौत्सः गुरुदक्षिणायै राजा रघुमुनिक्षा गच्छति। तस्मिन् समये रघु विश्वजिति यज्ञे सर्वस्व दानं कृत्वा तिष्ठन् रघुकौत्सस्य स्वागतं करोति स्म। ततः स कौत्सम् आगमन प्रयोजनं पृच्छति। कौत्सः सम्पूर्ण वृत्तान्तं श्रावयति। तदा राजा रघुः कुबेर उपरि आक्रमणस्य योजनां करोति। कुबेरः रात्रौ एव कोषागारे स्वर्णवर्षां करोति। राजा रघुः सम्पूर्ण स्वर्ण राशिं कौत्साय ददौ। कौत्सः आवश्यकता अधिकं स्वर्णराशिं न ग्रहीतुमिच्छति। रघुः याचकाय अधिकं धनं दातुमिच्छति। इत्थम् उभे अयोध्यावासिनः अभिनन्द्य सत्वौ अभूताम्। इस रघुकौत संवाद को इस प्रकार से लिख सकते हैं। इति शुभम। मैं आशा करता हूँ कि वीडियो आपके लिए लाभदायक होगा। वीडियो कैसा लगा कमेंट्स बॉक्स में लिखकर हमें अवश्य बताइए। अगले वीडियो में आपके लिए नवीनतम अध्ययन सामग्री लेकर हम फिर उपस्थित होंगे। तब तक जुड़े रहिए, पढ़ते रहिए। धन्यवाद।